हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ले चलूँगा सिक्किम की सैर पर। बर्फीली पहाड़ियाँ, हरे भरे जंगल और शान झीलें, यहाँ की हर चीज़ में एक अलग जादू है। चलिए सिक्किम की गलियों से लेकर इसकी खूबसूरत नज़ारों तक सब कुछ करीब से देखते हैं। चलिए मिलकर इस जगह की कहानियों को महसूस करते हैं। वेलकम टू माई अनदर जर्नी, सिक्किम, अ लैंड ऑफ मिस्टिकल ब्यूटी। तो मेरा सफ़र शुरू होता है रोंगिया स्टेशन से। अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और मैं वेट कर रहा हूँ स्टेशन में मेरी ट्रेन के आने का। और फिर हमारा फाइनली स्टार्ट हो जाएगा द सिक्किम टूर। आई एम वेरी एक्साइटेड एंड रेडी टू गो। लंबी जर्नी के बाद हम रात करीब 10 बजे गैंगटॉक के अपने होटल रूम पहुंचे। लेकिन जब अगली सुबह हम उठे और अपने कमरे की बालकनी से बाहर देखा तो नज़ारा दिल छू लेने वाला था। गैंगटॉक शहर हरी भरी पहाड़ियों और धुंध से ढके पहाड़ों से घिरा हुआ एकदम खूबसूरत लग रहा था। दिन की शुरुआत करने का इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं हो सकता था, जैसे सिक्किम के जादू को पहली बार महसूस कर रहे हो। अब हम चल रहे हैं रूमटेक मोनेस्ट्री की तरफ। ये गैंगटॉक से करीब 24 किलोमीटर दूर है और सिक्किम के सबसे मशहूर और पवित्र जगहों में से एक है। इसे 16वीं सदी में बनाया गया था और ये तिब्बती बौद्ध धर्मों के कग्यू संप्रदाय का मेन सेंटर है। मोनेस्ट्री की जो आर्किटेक्चर है वो तिब्बत के असली रूमटेक मोनेस्ट्री की तरह ही है और यहाँ आकर एक अलग ही सुकून और शांति मिलती है। रूमटेक मोनेस्ट्री का नालंदा यूनिवर्सिटी से एक पुराना कनेक्शन है। नालंदा यूनिवर्सिटी तिब्बती विद्वानों के लिए बौद्ध दर्शन और स्टडी का मुख्य स्थान था। तिब्बती मॉन्क्स नालंदा से सीखी गई टीचिंग्स को तिब्बत ले गए और वहाँ मोनेस्ट्रीज़ की ट्रेडिशन शुरू की, जिनमें रूमटेक मोनेस्ट्री भी शामिल है। इसलिए रूमटेक मोनेस्ट्री आज भी नालंदा की एंशिएंट नॉलेज और स्पिरिचुअलिटी की लेगेसी को आगे बढ़ा रहा है। अब हम जा रहे हैं रामसम मोनेस्ट्री, जो गैंगटॉक से करीब 25 किलोमीटर दूर है। इसे 1959 में बनाया गया था और ये कग्यू संप्रदाय का हिस्सा है। यहाँ का माहौल वाकई शांत और ध्यान लगाने के लिए एकदम बढ़िया है। आप यहाँ मॉन्क्स को प्रार्थना करते और ध्यान में खोए हुए देख सकते हैं। मोनेस्ट्री की रंग बिरंगी सजावट और खूबसूरत बुद्धिस्ट पेंटिंग्स इसे और भी खास बनाती है। तो चलिए रामसम मोनेस्ट्री की इस खूबसूरती का मज़ा लेते हैं। अब हमारी अगली मंजिल है बंजाखरी वाटरफॉल, जो गैंगटॉक से करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित है। इस खूबसूरत वाटरफॉल के पीछे सिक्किम की एक दिलचस्प लोक कथा और संस्कृति छिपी है। बंजाखरी का मतलब होता है जंगल का हीलर या जंगल विच डॉक्टर। सिक्किम के नेवार और लेप्चा जनजातियों के अनुसार बंजाखरी एक माइथोलॉजिकल पर्सनैलिटी है जो जंगलों में रहता है और जादुई शक्तियों का मालिक है। कहानी के मुताबिक बंजाखरी युवा लड़कों को उठाकर अपनी गुफा में ले जाता था और उन्हें हीलिंग की विद्या सिखाता था।
फिर उन्हें वहीं वापस छोड़ दिया जाता था जहां से उन्हें उठाया गया था। इसके अलावा यहाँ लेमलेमी नाम की एक फीमेल शमन की भी स्टोरी पॉपुलर है। लेमलेमी बंजाखरी की पत्नी एक शक्तिशाली शमन थी और वह जड़ी बूटियों और नेचुरल एलिमेंट्स का यूज़ करके इलाज करती थी। ऐसा कहा जाता है कि लेमलेमी भी युवाओं को अपनी विद्या सिखाती थी, लेकिन केवल उन्हीं को जो उनकी परीक्षा पास कर पाते थे। ये वाटरफॉल उसी बंजाखरी और उसकी जादुई शक्तियों का सिंबल माना जाता है। आज बंजाखरी वाटरफॉल एक खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस है, साथ ही एक एनर्जी पार्क भी है जहां लोग नेचुरल ब्यूटी के साथ साथ सिक्किम की लोक कथाओं का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अभी तक आज का दिन बहुत बढ़िया गया। आज हम 3 जगह गए, रूमटेक मोनेस्ट्री, रामकम मोनेस्ट्री और बंजाखरी वाटरफॉल्स। अभी शाम हो गई है और अब हम जाएंगे यहाँ का बहुत फेमस एमजी मार्ग। ये मार्केट सिर्फ शॉपिंग के लिए नहीं बल्कि यहाँ का वाइब और एनर्जी एक्सपीरियंस करने के लिए भी परफेक्ट है। यहाँ आते ही एक अलग ही एटमॉस्फेयर मिलता है। चारों तरफ कलरफुल लाइट्स, अलग अलग तरह की शॉप्स और डिलीशियस सिक्किमी स्ट्रीट फूड की खुशबू। एमजी मार्ग पर कोई भी गाड़ी अलाउड नहीं होती, जिससे ये पूरी मार्केट वॉकर्स और शॉपर्स के लिए सेफ और कंफर्टेबल रहती है। यहाँ आपको लोकल शॉप्स में सिक्किम की ट्रेडिशनल आर्ट्स और क्राफ्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडमेड प्रोडक्ट्स मिलेंगे। इसके अलावा आप यहाँ कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स में सिक्किमी क्विजीन का मज़ा ले सकते हैं, जैसे कि मोमो, थुक्पा और भी बहुत कुछ। हमारा सिक्किम में पहला दिन यहीं ख़त्म हुआ और इसी के साथ मेरे इस वीडियो का पार्ट 1 भी। लेकिन सफ़र अभी बाकी है, ये तो बस शुरुआत थी। स्टे ट्यून फॉर पार्ट 2 where we will explore more hidden gems of Sikkim. मिस मत करना, it's going to be epic.